गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम फर्स्ट ईयर की कॉस्ट अकाउंटिंग की आज हम क्लास नंबर 42 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 यूनिट कॉस्टिंग। इस चैप्टर में पिछली क्लासेस के अंदर हम सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20 तक। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 21 से। स्टूडेंट्स बुक के अंदर हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 21 पेज नंबर 8.70 8.71 पर। देखिए क्वेश्चन हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा गिवन है। क्वेश्चन कहता है, देखिए वाई स्टूल कुर्सी और मेज का उत्पादन करता है, मीन्स वाई मैन्युफैक्चर्स स्टूल चेयर्स एंड टेबल्स। ओके, पृथक रूप में प्रति इकाई सामग्री और श्रम की लागत निम्न प्रकार है, मीन्स द मटीरियल्स एंड लेबर कॉस्ट पर यूनिट आर सेपरेटेड एज फॉलोज। आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन है मटीरियल लेबर कॉस्ट की पर यूनिट आपको दे रखा है, कितनी लागत है। देखिए स्टूल चेयर टेबल तीनों तरीके के प्रोडक्ट्स हैं आपके पास। मटीरियल कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है तीनों के लिए। वेजेस यानी कि लेबर कॉस्ट पर यूनिट भी तीनों के लिए गिवन है। आफ्टर दैट हमें प्रोडक्शन बताया हुआ है तीनों का, कितनी कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन आपने किया। देन देखिए 900 स्टूल्स, 450 चेयर्स एंड 100 टेबल, ये आपका प्रोडक्शन रहा है। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स हमें दे रखे हैं 33,000। चलिए टोटल दे रखा है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा तीनों ही प्रोडक्ट्स के अंदर। आगे देखिए आपको प्रत्येक किस्म के फर्नीचर की कारखाना लागत की गणना करनी। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वर्क्स कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ फर्नीचर। आपको क्या करना है, सभी के लिए फैक्ट्री कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी। दैट मीन्स फैक्ट्री ओवरहेड को तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही होगा। आगे बोला है कारखाना उपरिव्यय के बंटन के लिए आपको यह मानना है कि एक मेज 4 स्टूलों के बराबर है और 2 कुर्सियाँ एक मेज के बराबर है। मीन्स you are required to determine the works cost of each type of furniture after assuming that one table is equivalent to 4 stools, okay, and 2 chairs are equivalent to 1 table for the purpose of factory overhead allocation। हमें जो फैक्ट्री ओवरहेड्स का एलोकेशन करना है वो इस रेशियो को ध्यान में रखते हुए करना है स्टूडेंट्स। देखिए पिछला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसमें भी एक रेशियो हमारे पास आया था जो कि हमने खुद फाइंड आउट किया था, याद है ना। पी के 4 साइज़ के गुड्स थे ना हमारे पास A B C D, तो हमने क्या किया था, चारों को वेटेज दिया था। यहाँ पर भी यही किया जाएगा और वेटेज देने के लिए, वेट देने के लिए हमारे पास रेशियो अवेलेबल है। क्या बोल रहे हैं, 1 टेबल इज इक्वल्स टू 4 स्टूल, 1 टेबल इज इक्वल्स टू 2 चेयर्स। तो क्या ये माना जा सकता है 1 चेयर इज इक्वल्स टू 2 स्टूल्स। तो सीधी सी बात है ना कि एक टेबल 2 चेयर के बराबर है और एक टेबल 4 स्टूल के बराबर है, मतलब 2 चेयर 4 स्टूल के बराबर होगी, यानी कि एक चेयर 2 स्टूल के बराबर है। इसका प्रॉपर हम नोट बना के इनका एक रेशियो फाइंड आउट करेंगे और उस रेशियो के बेसिस पे हम अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स का एलोकेशन करेंगे। चलिए फैक्ट्री ओवरहेड्स का एलोकेशन करने से पहले तक का जो है वो काम हम कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि हम अपना स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना शुरू करते हैं। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 हम प्रिपेयर करेंगे, हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। चलिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट 3 तरीके के प्रोडक्ट्स, तो तीनों के लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे। तो 3 कॉलम हम यहाँ पे बना देंगे स्टूडेंट्स। तीनों प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग कॉलम प्रिपेयर कर लेंगे। पर यूनिट कॉस्ट निकालने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, आपको टोटल फैक्ट्री कॉस्ट पूछी गई है, पर यूनिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए 3 हमारे पास प्रोडक्ट, ये स्टूल्स, सेकंड हमारा चेयर और थर्ड टेबल्स, ठीक है। तीनों के प्रोडक्शन भी हमारे पास है, यहाँ में वैसे इसी कॉलम में लिखेंगे हम इसे भी। 900 स्टूल्स आपने बनाए, चेयर्स 450 और टेबल 100। ओके यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने देख लिया कि आपका प्रोडक्शन कितना कितना रहा है। अब इस प्रोडक्शन के बेस पे हम क्या करेंगे, अपनी कैलकुलेशंस करेंगे। देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल सबसे पहले ये लिखा जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल या कॉस्ट ऑफ मटेरियल कुछ भी लिखें। तीनों के लिए पर यूनिट मटेरियल दे रखा है, लाइक
60 पर यूनिट। तो स्टूल की कितनी यूनिट्स है? 900, दैट मीन्स 900 इंटू 60। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 54,000। इसी तरह चेयर के लिए दे रखा है ₹90 पर यूनिट, तो 450 इंटू 90, सिंपल। तो ये हो जाएगा हमारा 40,500। टेबल के लिए हमें दे रखा है पर यूनिट रेट 300। चलिए, तो 100 टेबल्स इंटू 300 इज इक्वल्स टू 30,000 हमारे मटेरियल का कॉस्ट आ गया। समझ में आई चीज़? इसी तरीके से ये कैलकुलेशंस वैसे स्टेटमेंट में दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैं ये चीज़ें यहाँ पे शो कर रही हूँ। ओके, आफ्टर दैट डायरेक्ट लेबर या लेबर कॉस्ट, वेजेस कुछ भी लिखे। देखिए, वेजेस के लिए भी हमें पर यूनिट कॉस्ट दे रखी है। स्टूल के लिए बोले हैं कि 80 रुपीज़ पर यूनिट, देन 900 यूनिट्स के लिए 72,000। चेयर्स के लिए बोला है 100 पर यूनिट, तो 450 यूनिट्स के लिए वो क्या कितना 45,000। इसी तरह टेबल के लिए बोला है स्टूडेंट्स ₹250 पर यूनिट, तो 100 टेबल्स के लिए कितना हो गया 25,000। क्लियर? किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक यहाँ तक। तो ये हमारी क्या फाइंड आउट हो जाती है? यहाँ हमारी फाइंड आउट हो गई प्राइम कॉस्ट, ये हो गया 1,26,000, ये हो गया 85,500 और ये 55,000। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? आई थिंक नो। ओके, देन आगे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आगे अब हमें यहाँ पे क्या करना है? ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड, और फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद हमारी फाइंड आउट हो जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट, जो कि क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया है। यही होगा। अब फैक्ट्री ओवरहेड टोटल हमें पता है कितना है, 33,000 क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब इस फैक्ट्री ओवरहेड को एलोकेट करने के लिए क्वेश्चन में हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि आपको वेट देना है, और वेट देने के लिए क्या बोला गया? 1 टेबल इज इक्वल्स टू 4 स्टूल्स, 1 टेबल इज इक्वल्स टू 2 चेयर्स। हम स्टूल को बेस बनाए क्योंकि सबसे कम जिसका वेटेज होता है ना, उसको हम 1 का वेटेज देते हैं, और उसके हिसाब से बाकी प्रोडक्ट्स को वेट दिया जाता है। चले, तो अब हम करते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड्स का किस तरीके से एलोकेशन होगा। नोट बनाते हैं हम अपना वर्किंग नोट। सेम लैंग्वेज लिखनी है जो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर लिखी थी स्टूडेंट्स। क्या लिखा था कि यूनिट कॉस्टिंग मेथड को, जो मैं बोल रही हूँ उसे आप नोट करेंगे, यूनिट कॉस्टिंग मेथड को अपनाने के लिए आवश्यक है, यूनिट कॉस्टिंग मेथड को अपनाने के लिए आवश्यक है कि उत्पादित की जाने वाली वस्तु की इकाइयाँ एक समान हो या उन्हें एक समान बनाया जा सके। ओके, लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? अलग अलग दे रखा है, तो आपने लिखा कि उन्हें एक समान बनाया जा सके। प्रश्न के अनुसार एक टेबल 2 चेयर के बराबर है तथा एक टेबल 4 स्टूल के बराबर है। इसका तात्पर्य यह है कि एक चेयर 2 स्टूल के बराबर है। इस प्रकार यदि हम स्टूल को 1 का वेटेज दे, 1 का भार दे, तो ऐसी स्थिति में चेयर को 2 दिया जाएगा और टेबल को 4 के बराबर भार दिया जाएगा। एवं फैक्ट्री ओवरहेड का एलोकेशन या वितरण निम्न प्रकार किया जाएगा। तो हम बनाते हैं हमारा नोट टेबल के फॉर्म में, एलोकेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। 3 तरीके के गुड्स है ना, 3 कॉलम बनेंगे, स्टूल, चेयर, टेबल। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास इनका प्रोडक्शन दे रखा है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कि आपने कितना कितना प्रोडक्शन किया। तो स्टूल्स का 900 यूनिट्स, चेयर का 450 और टेबल का 100 यूनिट्स। अब हम इन्हें देंगे वेट,
तो वेट कैसे देंगे? देखिए ध्यान रखिए, हमें क्या बोला है यहाँ में, देखो जैसे आप लोगों को समझा देती हूँ। 1 टेबल इज इक्वल्स टू 4 स्टूल्स इज इक्वल्स टू 2 चेयर्स। यही है ना, एक टेबल 4 स्टूल के बराबर और एक टेबल 2 चेयर के बराबर है। दैट मीन्स 4 स्टूल्स इज इक्वल्स टू 2 चेयर्स। इसका मतलब क्या हो गया, 2 स्टूल 1 चेयर के बराबर है। ये भी तो इसी का मतलब हुआ। इसलिए हमने क्या किया, स्टूल को 1 का वेटेज दिया कि 1 स्टूल 2 चेयर के बराबर हो जाएगा और 4 टेबल के बराबर, मतलब 4 का वेटेज टेबल को मिल जाएगा। समझ में आ रही? इस रेशियो का, इस वेट का मतलब क्या हो गया कि स्टूल के 4 गुना वेटेज टेबल का है और स्टूल का 2 गुना वेटेज चेयर का है। समझ में आ रही है चीज़? क्या बोला गया कि आप जिस मटेरियल से एक टेबल बनाते हो उससे आप 4 स्टूल बना सकते हो। मतलब कि टेबल 4 गुना ज़्यादा क्वालिटी है उसके अंदर, ज़्यादा मटेरियल यूटिलाइज हो रहा है टेबल के अंदर। और बोला कि जिस मटेरियल से आप एक टेबल बनाते हो उससे 2 चेयर आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। मतलब चेयर से दुगुना वेटेज है हमारे टेबल में। तो हमने क्या किया, स्टूल को बेस बनाया कि हम अपने स्टूल को 1 का वेट दें, तो स्टूल का डबल चेयर को और स्टूल का 4 गुना टेबल को। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? वेट देना समझ में आया? तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, वेटेड प्रोडक्शन मल्टीप्लाई कर लेते हैं बस, ये 900 और ये 400। देन अब हमारे पास जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो कितने हैं स्टूडेंट्स? तो फैक्ट्री ओवरहेड हमें गिवन है टोटल ₹33,000। तो इनको क्या करेंगे, इनको एलोकेट करेंगे, एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ वेटेड प्रोडक्शन। किस रेशियो में जाएगा? वेटेड प्रोडक्शन के रेशियो में जाएगा। मीन्स 9:9:4। समझ में आई चीज? हमने क्या किया, वेटेड प्रोडक्शन 9:9:4 के रेशियो में 33,000 का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, करते हैं। 33,000 डिवाइडेड बाई 22 × 9, ये हमारा आ गया 13,500। ये भी 13,500 और ये हमारा आ जाएगा 6,000। क्लियर हुई चीज स्टूडेंट्स? 100% ये वाला नोट समझ में आया आप लोगों को? किस तरीके से वेट देना है ये मैंने बहुत अच्छे से 4 बार एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। 1 टेबल इज इक्वल्स टू 4 स्टूल्स इज इक्वल्स टू 2 चेयर्स। दैट मीन्स 2 स्टूल इज इक्वल टू 1 चेयर, यानी कि चेयर्स जो है वो दुगुनी है स्टूल से और टेबल चेयर से दुगुना है एक तरीके से। तो 1, 2, 4 का वेट हमने दिया। अब ये फैक्ट्री ओवरहेड 13,500 और 6,000, इन्हें हम अपने स्टेटमेंट के अंदर लिखें। चलिए 13,500 और ये हमारा 6,000। तो हमारे पास क्या कैलकुलेट होके आ जाएगी, हमारी फैक्ट्री कोस्ट 1,39,500, 99,000, then 61,000। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन में जो आंसर दिया हुआ है वो हमें पर यूनिट फैक्ट्री कोस्ट दे रखी है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास है, फैक्ट्री कोस्ट पर यूनिट निकालने में कहाँ प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। फैक्ट्री कोस्ट पर यूनिट कैसे? देखिए 1,39,500 डिवाइडेड बाई 900, 99,000 डिवाइडेड बाई 450, 61,000 डिवाइडेड बाई 100। तो ये तो जैसे हो गया ₹610। 99,000 को डिवाइड कर दे 450 से, ये आ गया हमारे पास 220। इसी तरह 1,39,000 डिवाइडेड बाय 900 इज इक्वल्स टू ₹155। ये हमारे आंसर्स। समझ में आया क्वेश्चन? क्लियर हुआ सबको? बस इसमें वो वेटेज देना ही मेन था कि किस तरीके से आपको वेट देना है अपने प्रोडक्ट्स को। आई थिंक ये क्वेश्चन 100% क्लियर है आप सबको। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 अब हम स्टार्ट करेंगे
इससे पहले एक बार पढ़े हम क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 हमारा गिवन है। क्वेश्चन कहता है किसी एक उद्योगशाला यानी कि फैक्ट्री में समान किस्म की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। एक जैसी आपकी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है, एक जैसे आर्टिकल्स बन रहे हैं, ठीक है। उसकी 48 घंटों वाले एक सप्ताह की उत्पादन क्षमता 1500 इकाइयाँ, यानी कि वो 1500 यूनिट्स बना सकते हैं एक सप्ताह के अंदर, और एक सप्ताह में 48 आवर्स होंगे, ठीक है। ए सर्टेन फैक्ट्री प्रोड्यूसेस अ यूनिफॉर्म टाइप ऑफ आर्टिकल्स एंड हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 1500 यूनिट्स पर वीक ऑफ 48 आवर्स, ओके। 3 लगातार सप्ताहों की जिनमें उत्पादन में परिवर्तन हुआ है, लागत के विभिन्न तत्वों के विवरण की सूचना निम्न प्रकार है। मतलब कि 3 वीक के प्रोडक्शंस की इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, और उनमें क्या हुआ है, आपका जो प्रोडक्शन रहा है वो चेंज होता रहा है, बदलता रहा है, ठीक है। लागत के विभिन्न तत्वों के विवरण की सूचना दे रखी है। प्रति सप्ताह 48 घंटे कार्य होता है, फाइन। देखिए 3 वीक की इन्फॉर्मेशन है, 1 2 3 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन 48 आवर्स, 400 500 800, ये आपका प्रोडक्शन है, आउटपुट है, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट दे रखी है, लेबर कॉस्ट दे रखी है। स्टूडेंट्स यहाँ से ध्यान दें तो देखिए 400 यूनिट्स के लिए मटेरियल कॉस्ट 800 मीन्स ₹2 पर यूनिट, 500 के लिए 1000 मीन्स ₹2 पर यूनिट, 800 के लिए 1600 मीन्स ₹2 पर यूनिट। मटेरियल की कॉस्ट हमने समझ ली। लेबर देखे तो यहाँ से ₹4 पर यूनिट, 2000 रुपये 500 यूनिट्स पे तो भी 4, 3200 रुपये 800 यूनिट पे तो भी 4, मतलब मटीरियल और लेबर का एनालिसिस हमने कर लिया। मटीरियल कॉस्ट ₹2 पर यूनिट है और लेबर कॉस्ट ₹4 पर यूनिट है। इज दैट क्लियर? आफ्टर देखिए हमें दे रखा है फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड एंड वेरिएबल, दैट मीन्स सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। याद है ना, हमने पढ़ा था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ओवरहेड परिवर्तनशीलता के आधार पर, वेरिएबल, फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल। फिक्स्ड वो होते हैं जिन पे प्रोडक्शन का कोई इफेक्ट नहीं जाता, वेरिएबल वो होते हैं जो प्रोडक्शन के साथ घटते बढ़ते रहते हैं, एंड सेमी वेरिएबल मीन्स उनका कुछ पार्ट फिक्स कुछ पार्ट वेरिएबल, ठीक है। तो आपको कितने दिए सेमी वेरिएबल? 3800, 4000, 4600। तो अब हमें करना क्या है, आपको प्रति इकाई विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, जबकि सप्ताह का उत्पादन 1000 इकाइयों का हो और विक्रय मूल्य पर 8.33% प्रॉफिट आपको लेना है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट व्हेन द वीकली आउटपुट विल बी 1000 यूनिट्स एंड 8.33% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस इज टू बी चार्ज्ड। ओके, 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन अब आपको करना है, उसके लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना के सेलिंग प्राइस पर यूनिट फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स मटेरियल कॉस्ट तो हमें पता है 2 पर यूनिट, लेबर कॉस्ट हमें पता है 4 पर यूनिट। अब हमारी कैलकुलेशन किसकी रहेगी? हमारे सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स की। तो सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स को पहले हमें वेरिएबल और फिक्स्ड में अलग अलग बांटना पड़ेगा। याद हो अगर तो हमने पूरा प्रॉपर मेथड पढ़ा हुआ है इसका कि सेमी वेरिएबल ओवरहेड में से वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड को अलग कैसे किया जाता है। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है किन्हीं 2 प्रोडक्शन लेवल्स की, सिर्फ 2, हमारे पास 3 दे रखे हैं, तो इनमें से किन्हीं भी 2 को बेस बना के हम कर सकते हैं। 400 500 को बेस भी बना सकते हैं, 5 8 को भी बेस बना सकते हैं, और 400 और 800 को भी बेस बना के काम कर सकते हैं। तो किन्हीं भी 2 प्रोडक्शन लेवल्स को हम लेंगे और उनके बेस पे हम अपने सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स में से वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड को अलग अलग करेंगे। क्लियर? करें स्टार्ट? चलिए सबसे पहले हम क्या कर लें, जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर उनके बेस पे हम अपना काम स्टार्ट करें। चलिए जो जो दे रखा है उनको बेस बनाते हुए जो कैलकुलेशंस पॉसिबल है उनको कर लेते हैं। हमें क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट शीट कुछ भी कहे, पर यूनिट हमें पता करना है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट का कॉलम भी हम साथ के साथ प्रिपेयर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपना स्टेटमेंट बनाना, 2 कॉलम बन जाएंगे हमारे, टोटल अमाउंट का और पर यूनिट रेट का। यहाँ टोटल, यहाँ रेट पर यूनिट। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या बोला गया है
डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, तो यहाँ लिखेंगे हम डायरेक्ट मटेरियल, कितना प्रोडक्शन 1000 यूनिट्स का, ओके, 8 रुपीज़ 2 पर यूनिट। सिंपल, इसको वापस से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो है ही नहीं। 1000 यूनिट्स के लिए कितना हो गया 2000 पर यूनिट 2। सेकेंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो लेबर कितना दे रखा है 8 रुपीज़ 4 पर यूनिट। किसी भी प्रोडक्शन लेवल से आप इंफॉर्मेशन ले लीजिए, सेम है, मटेरियल 2 रुपये है और लेबर 4 रुपये पर यूनिट है, तो 1000 यूनिट्स के लिए कितना हो गया 4000, टोटल 6000 एंड रुपीज़ 6। ये हमारी क्या कहलाती है प्राइम कॉस्ट। यहाँ तक क्लियर। अब हमें फाइनली यहाँ ऐड करने हैं अपने फैक्ट्री ओवरहेड, और फैक्ट्री ओवरहेड में दो है फिक्स्ड और वेरिएबल, ये दोनों कैलकुलेट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी हमारी फैक्ट्री कॉस्ट। इसके बाद आगे कॉस्ट वगैरह प्रॉफिट ऐड करेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले अब हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स की कैलकुलेशन करनी है कि वेरिएबल कितना फिक्स्ड कितना। तो अब हम अपना वर्किंग नोट बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट बनाना। कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। हमें क्या करना है, फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स की अलग अलग कैलकुलेशन करनी है। चलिए स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। देखिए हमें पहले तो फाइंड आउट करनी है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, चेंज इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट, चेंज इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, यही फॉर्मूला है। तो अब हमारे क्वेश्चन के अंदर जो प्रोडक्शन लेवल दे रखी है, इन तीनों में से किसी एक प्रोडक्शन लेवल को लेना और फिर उसी के हिसाब से यहाँ से, जैसे हमने तय किया कि हम 400 और 500 इन दोनों प्रोडक्शन लेवल के बेस पे अपनी कैलकुलेशन करें अगर, तो क्या करेंगे देखिए, चेंज इन ओवरहेड्स कितना चेंज हुआ 200 का ना, कैसे 4000 माइनस 3800, यही हुआ है चेंज। समझ में आ रही है ना चीज़, 4000 हो गए 3800 से और प्रोडक्शन हमारा 500 से 400 यूनिट्स, यही चेंज है। 500 माइनस 400 यानी कि 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन बढ़ा तो 200 यूनिट्स के ओवरहेड बढ़े, दैट मीन्स रुपीज़ 2 पर यूनिट। ये हमारी वेरिएबल ओवरहेड की रेट है। समझ में आई, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड ₹2 पर यूनिट। देन अब हम फाइंड आउट करेंगे वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। जैसे हम अब किसी भी एक प्रोडक्शन लेवल को बेस बनाएं कि 400 यूनिट्स के लिए, तो कितना हो जाएगा 400 इंटू 2 इज इक्वल्स टू ₹800, यही होगा ना। एक यूनिट पर 2 रुपये तो 400 यूनिट पर 800। देखो टोटल ओवरहेड्स 400 यूनिट्स का कितना दिया, 400 यूनिट्स पर टोटल ओवरहेड है स्टूडेंट्स 3800। देन फिक्स्ड ओवरहेड कितना हो जाएगा 400 यूनिट्स पर, टोटल ओवरहेड माइनस वेरिएबल ओवरहेड, यही होगी ना चीज। टोटल 3800, वेरिएबल 800, मीन्स फिक्स्ड ओवरहेड आर ₹3000। अब देखो कि फिक्स्ड तो हर प्रोडक्शन लेवल पर फिक्स रहने हैं और वेरिएबल जो है वो हमें पता है कि ₹2 पर यूनिट है। तो अब हम अपने स्टेटमेंट के अंदर लिख दें कि फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा स्टूडेंट्स, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड
₹3000, वेरिएबल एट ₹2 पर यूनिट, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 1000 यूनिट्स के प्रोडक्शन पर 2000, टोटल 5000. Is that clear? Any problem? Any doubt? No? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट में कैसे बांटा जाता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट को पहले भी सीख चुके हैं. आज वापस से मैंने आप लोगों को एक बार बता दी कैलकुलेशन. अब हम आगे स्टार्ट करते हैं. देखिए, हमें आगे ऑफिस ओवरहेड या फिर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो ये फैक्ट्री कॉस्ट, यही हमारी टोटल कॉस्ट. अब यहाँ लास्ट हमें ऐड करना है प्रॉफिट, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे सेल्स. प्रॉफिट, यहाँ मैं वर्किंग नोट नंबर 2 बना रही हूँ प्रॉफिट का. देखिए, प्रॉफिट के लिए बोला है प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर 8.33% देना है. याद कीजिए, जब हमारे पास कॉस्ट गिवन है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट सेल्स पर दे रखा है, देन फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कॉस्ट अपॉन 100 माइनस रेट. 100 माइनस रेट, माइनस ही होगा ना. बहुत अच्छे से मैंने फॉर्मूला भी आप लोगों को याद करवा रखे हैं, और उसके अलावा आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स भी बता रखी है कि किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि कॉस्ट जो है वो हमेशा सेल्स से कम होगी. इसलिए तो 100 माइनस 8.33 इज इक्वल्स टू 91.67 इंटू 8.33. तो हमारे पास यहाँ से प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी, देखिए करके 11,000 अपॉन 91.6666 लास्ट तक लिखे, इंटू 8.3333 लास्ट तक कैलकुलेटर के अंदर लिखना है. ये हमारा आ गया ₹1000. प्रॉफिट हो गया 1000 रुपये, सेल्स हो गई 12,000, पर यूनिट सेलिंग प्राइस ₹12. ये हमारा आंसर. समझ में आई चीज? क्लियर हुआ आप लोगों को एकदम 100% क्लियर? कोई डाउट? नो? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व हुआ. चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 23 पर देखते हैं. बुक में गिवन है क्वेश्चन नंबर 23 हमारा. पढ़ते हैं क्वेश्चन को स्टूडेंट्स. देखिए, क्वेश्चन हमारा दे रखा है मार्च 2015 के माह में, मतलब एक मंथ है आपका मार्च 2015, उसकी सारी डिटेल्स हमारे पास है. मार्च 2015 में एक मानक उत्पादन की 48,000 इकाइयाँ उत्पादित की गई है. 48,000 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करी है, मैन्युफैक्चर करी है, ठीक है. इनमें से 40,500 इकाइयाँ 8 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से बेच दी गई है. ओके, 48,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुए, जिसमें से 40,500 यूनिट्स ₹8 पर यूनिट के हिसाब से सेल आउट हो गई. फाइन. उपयोग की गई कच्ची सामग्री का लागत मूल्य 1,80,000 रुपये था. रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल दे रखी है. चलिए, कॉस्ट ऑफ लेबर मतलब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 49,440. फैक्ट्री ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन मशीन आवर रेट के हिसाब से किया जाता है, जो कि इस महीने के लिए 5 रुपये प्रति घंटा थी. मतलब ₹5 पर आवर के हिसाब से आपके फैक्ट्री ओवरहेड लगने हैं, और इस महीने में मशीन आवर्स भी दे रखे 3600. कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. 3600 मशीन आवर पर आवर 5 रुपीज़, दैन 3600 इंटू 5, ये हमारे फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएंगे. प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, इनका एब्जॉर्प्शन फैक्ट्री कॉस्ट की 20%. चलिए ठीक है, कोई बात नहीं. फैक्ट्री कॉस्ट आएगी हमारे स्टेटमेंट में, उसका 20% हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ले लेंगे. तथा बिक्री उपरिव्यय यानी कि सेलिंग ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन ₹0.25, 25 पैसे का मतलब ₹0.25 पर यूनिट के हिसाब से करना है. तो सेलिंग ओवरहेड 0.25 इंटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड. ध्यान देना, प्रोडक्शन भले ही 48,000 का हुआ है, लेकिन सेलिंग ओवरहेड्स हमेशा सिर्फ उन्हीं यूनिट्स पर चार्ज होंगे जो यूनिट्स हमारी सेल आउट हो जाएगी. तो सेल आउट हुई है 40,500 यूनिट्स इंटू 0.25, ये हमारे सेलिंग ओवरहेड. एक कॉस्ट शीट बनानी है, क्या दिखाते हुए? पर यूनिट कॉस्ट दिखाना है, माह का लाभ भी बताना है, यानी कि आपको प्रॉफिट फॉर द मंथ कैलकुलेट करना है. यदि वास्तविक व्यय हुए हैं, एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स अब आपको दे रखे, फैक्ट्री ओवरहेड,
एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड। तो यह भी बताना है कि लागत लेखों में ऊपरी में अधिक वसूल किए गए या फिर कम, कि ओवरहेड की अंडर रिकवरी हुई है या ओवर रिकवरी हुई है कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर, यानी कि ओवर एब्जॉर्प्शन है या फिर अंडर एब्जॉर्प्शन है, ये चीज़ आप लोगों को बतानी है। स्टूडेंट्स बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में पहले तो हम अपना स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, फिर इनसे कंपेयर कर लेंगे हमारे ओवरहेड्स को, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन है ओवर एब्जॉर्प्शन है बता देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अपना कॉस्ट शीट बनानी है और कॉस्ट शीट के अंदर 2 कॉलम बनेंगे, पर यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के। चलिए दोनों कॉलम्स हम प्रिपेयर कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखे हम टोटल अमाउंट, यहाँ हम लिखे रेट पर यूनिट। सबसे पहले यहाँ लिखा जाएगा डायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल कॉस्ट हमें दे रखी है स्टूडेंट्स 1,80,000। ये हमारी कॉस्ट शीट है, ठीक है, और 48,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई है, प्रोडक्शन 48,000 यूनिट्स का, ये लिखना ज़रूरी है साथ में। चलिए मटेरियल हमने लिख दिया, कितना 1,80,000 पर यूनिट चाहिए, 48,000 से डिवाइड करें 1,80,000 को 3.75। ओके, आफ्टर दैट हमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट देखिए कितना दे रखा है 49,440। इसको भी पर यूनिट कन्वर्ट करने के लिए 40,000 से डिवाइड किया 1.03। चलिए ये हमारी क्या बन जाएगी, प्राइम कॉस्ट। ओके, तो प्राइम कॉस्ट हमारी हो गई 2,29,440 पर यूनिट, डिवाइड कर दो 48,000 से 4.780। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल सिंपल है ना, यहाँ तक हमारे क्वेश्चन में ही कर रहे हैं वैसे भी। अब यहाँ हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। स्टूडेंट्स फैक्ट्री ओवरहेड के लिए हमें क्या बोला गया है, फैक्ट्री ओवरहेड के लिए बोला गया है ये मशीन आवर रेट के हिसाब से होती है, और मशीन आवर रेट हमारी ₹5 पर आवर, और मशीन आवर्स दे रखे 3600। तो बहुत सिंपल, 3600 इंटू 5, तो ये 18,000 पर यूनिट निकालना है। 48,000 से डिवाइड करो 0.375। ये क्या आ गई हमारे पास, हमारी फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट, कुछ भी कहें, ऐड करो 2,47,440 डिवाइड करें 48,000 से 5.155। क्लियर, 100%? ओके, इसके बाद अब हमें ऐड करने हैं अपने ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऐड करें, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के नाम से दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। क्या बोला गया है स्टूडेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के लिए बोला गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड 20% ऑन वर्क्स कॉस्ट, 20% ऑफ फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट, कुछ भी कहें। 2,47,440 का 20% निकाल लें 49,488 पर यूनिट। अगर चाहिए डिवाइड कर दे 48,000 से 1.031। चलिए ये हमारी क्या आ जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे अपने सेलिंग ओवरहेड। पहले से ऐड कर लें, यहाँ पे ये आ गया 2,96,928 पर यूनिट चाहिए, डिवाइड करो 48,000 से 6.186। फाइन, अब हमें क्या करना है, इस लेवल के बाद ऐड करते हैं हम अपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। लेकिन अगर
हमारे क्वेश्चन के अंदर कोई भी स्टॉक की इंफॉर्मेशन हो या क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक हो तो उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। करते हैं, चलिए। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 48,000 यूनिट्स आपकी प्रोड्यूस हुई और उसमें से 40,500 यूनिट्स बेची। दैट मीन्स 7,500 यूनिट्स आपके पास अभी भी क्लोजिंग है। ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक है, तो लेस कर दो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। कितना? तो 48,000 माइनस 40,500 इज इक्वल्स टू 7,500 यूनिट्स एट रुपीज़ 6.186 पर यूनिट, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर इन्फॉर्मेशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर ही किया जाता है। तो 7,500 यूनिट्स 6.186, यह आ गया हमारे पास 46,395 माइनस कर दे, ये हमारे पास क्या आ जाएगी? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड। देखिए माइनस कर देते हैं, ये आ गया 2,50,533। अब पर यूनिट कॉस्ट चाहिए, तो क्या हुआ? जैसे ही हमने क्लोजिंग स्टॉक घटाया, अब हमें हर चीज़ को डिवाइड करना है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, और वो कितनी है? 40,500। तो अब हम डिवाइड करेंगे इसे 40,500 से, करके देखिए 6.186 ही आएगा। लास्ट हमें यहाँ ऐड करने हैं अपने सेलिंग ओवरहेड, विक्रय या बिक्री उपरिव्यय। क्या बोला है? 0.25 पर यूनिट, तो पर यूनिट मीन्स 40,500 यूनिट्स, क्योंकि जो यूनिट सेल आउट हो जाती है सिर्फ उन्हीं पर ही सेलिंग ओवरहेड चार्ज होते हैं। तो सेलिंग ओवरहेड हमारे आ गए स्टूडेंट्स 10,125, ये 0.25, ये हमारी क्या फाइंड आउट हो गई? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 2,60,658, और पर यूनिट फाइंड आउट कर ले 6.436। अब फाइनल काम क्या रहा? क्योंकि हमें प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन पूछी थी, अब हमें सेल्स तो दे ही रखी है क्वेश्चन के अंदर। देखिए सेल्स कितनी गिवन है? सेल्स की इन्फॉर्मेशन है हमारे पास क्वेश्चन में। सेल्स के लिए बोला है 40,500 यूनिट्स ₹8 पर यूनिट के हिसाब से सेल आउट हुई थी। दैट मीन्स 3,24,000 आपकी सेल रही। डिफरेंस विल बी आर प्रॉफिट और लॉस। तो दिख रहा है यहाँ पे क्या है? प्रॉफिट कितना? तो डिफरेंस देख लीजिए, 3,24,000 माइनस 260,658, 63,342, और पर यूनिट 1.564। समझ में आई चीज? किस तरीके से हमने सॉल्व किया? सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट, सारी चीज़ें दे रखी थी एज इट इज़, उनको बस हमें फॉर्मेट में लिखना था, हमने लिख दिया। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हुआ। दूसरा पार्ट तो हमें कुछ पूछा गया है कि अगर एक्चुअल ओवरहेड्स हमें गिवन है और हमें बताना है कि आपका ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है या फिर ओवरहेड्स का अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ ओवर और अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंट्स। कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर हमारे ओवरहेड्स का ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है या फिर अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है, इसकी कैलकुलेशन अब हमें करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम देखें फैक्ट्री ओवरहेड। स्टूडेंट्स एक्चुअल ओवरहेड्स हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। देखिए हमें दे रखा है एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स आर ₹18,650
देखिए कि हमने कितना एब्जॉर्प्शन किया फैक्ट्री ओवरहेड्स का, तो हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन किया 18,000 और एक्चुअल ओवरहेड्स हुए हैं 18,650। यहाँ लिखे ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड या ओवरहेड रिकवर्ड कितना 18,000 मीन्स अंडर एब्जॉर्प्शन या फिर अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड इज इक्वल्स टू ₹650। क्लियर? एनी डाउट? बहुत सिंपल है ना, अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन निकालने में क्या दिक्कत है, सीखा हुआ हमने अच्छे से। हमें देखना क्या है, एक्चुअल और एब्जॉर्ब्ड का। एक्चुअल दे रखा है, एब्जॉर्ब्ड हमने निकाल लिया, डिफरेंस देखा, अगर एक्चुअल ज़्यादा है मतलब अंडर रिकवरी। हमें क्या देखना है कि हमने एब्जॉर्प्शन जो किया है वो ज़्यादा किया या कम किया है, तो हमने कम एब्जॉर्प्शन किया इसलिए अंडर एब्जॉर्प्शन या अंडर रिकवरी हो गया। इसी तरह सेकेंड हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पर चले। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड देखिए, एक्चुअल हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, एक्चुअल ओवरहेड्स एक्चुअल दिया है, एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आर ₹50,000 एंड ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड या रिकवर्ड कितने हुए। तो हमने अपने स्टेटमेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन किया 49,488। तो यहाँ अब हम लिखें कितना ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन हुआ 49,488। तो ये भी क्या है, अंडर रिकवरी। लिखते अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स कितनी अमाउंट से 512 रुपये। और थर्ड फाइनल हमारे सेलिंग ओवरहेड, ये भी एक्चुअल हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, लिख दे एक्चुअल ओवरहेड्स ₹10,000। चलिए ओवरहेड एब्जॉर्ब या रिकवर्ड कितने हैं, रिकवर्ड लिखे, इन्हें एब्जॉर्ब लिखे, बोथ आर सेम। देखिए रिकवरी हमने की है सेलिंग ओवरहेड की 10,125 लिखे, 10,125। तो अब यहाँ पे ये क्या हो गया, आपके ओवरहेड तो 10,000 ही है, आपने रिकवरी कर रखी है 10,125, दैट मीन्स ओवर रिकवरी। ये क्या हो गई, ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स कितनी ₹125। पॉइंट आई समझ में, चीज क्लियर हुआ 100%। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अब इस चैप्टर में 2 क्वेश्चंस और बचते हैं स्टूडेंट्स, 24, 25। इनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्व करके इस चैप्टर को ओवर करेंगे। जो क्वेश्चंस हमने किए उनको समझिए, इलस्ट्रेशंस को पढ़िए, बाकी नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।